जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना द्वारा ईस्टर्न लद्दाख में भारत के साथ टेंशन राइज करने के बाद अब भारत की तरफ से चाइना को जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है वो चाइना कभी सोचा भी नहीं होगा। इंडिया खाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना को जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि इंडियन ओशन के अंदर भी इंडिया चाइना को भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा है और अपने साथी देशों को मदद भी कर रहा है। और ऐसे ही एक तैयारी के तहत इंडियन ओशन के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड को चाइना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा बेस बनाने का भी प्रस्तुति लिया जा चुका है। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो मलाक्का स्ट्रेट के इतने नजदीक है कि इंडिया चाहे तो यहाँ से मलाक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी जहाज को ब्लॉक भी कर सकता है और चाहे तो उसे इस एरिया से ना गुजरने के लिए भी मजबूर कर सकता है। और दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इंडिया की तरफ से अब चाइना के खिलाफ सबसे मजबूत किले में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई झड़प का सिचुएशन हो तो इंडिया इसका इस्तेमाल करके चाइना का इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी कर सके और चाइना के जहाजों का आवागमन रोकने के साथ साथ चाइना के अंदर अफरा तफरी का माहौल भी पैदा कर सके। दोस्तों, मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए लगभग उसी तरीके का है जैसे किसी भी इंसान के लिए उसका गर्दन होता है। मतलब अगर इंडिया मलाक्का स्ट्रेट को चाइना के लिए चोक कर देगा तो चाइना का मौत के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। और दोस्तों, इंडिया इस ऑप्शन को किसी भी तरीके से अपने हाथ से छूटने नहीं देना चाहता है। इसी वजह से हाल ही में अंडमान निकोबार आइलैंड में एडिशनल ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और साथ ही साथ इस एरिया को एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लोकेशन और एक बहुत बड़ा बेस में कन्वर्ट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि 2001 में इंडिया द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड को अंडमान निकोबार कमांड में कन्वर्ट किया गया था और इसके बाद से ही यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस ही ऑपरेट करता है और बारी बारी से तीनों फोर्सेस के एक प्रमुख को इस एरिया को ऑपरेशनल जिम्मेदारी भी दिया जाता है। पर दोस्तों, 2001 से 2020 के दरमियान सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुका है और अब इंडिया को भी महसूस हो चुका है कि अंडमान निकोबार कमांड को इससे भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो 2 ऑपरेशनल एयर बेसेस है उसे एक्सटेंड करने का प्रोग्राम भी रन किया जा रहा है और हाल ही में इनमें से एक एयर बेसेस को एक्सटेंड भी किया जा चुका है। नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेस INS खोसा और INS बास को 10,000 फीट लंबा एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है, जबकि सुनने को ये भी आ रहा है कि और एक ऐसा ही एयर बेसेस का कंस्ट्रक्शन इंडियन नेवी के लिए किया जा रहा है और ये अंडमान निकोबार का कमोटा आइलैंड में होगा। और दोस्तों, इसके बाद अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 3 ऐसे पोजीशन हो जाएगा जहां से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अपने जहाजों को ऑपरेट कर पाएगा। इन एयर स्ट्रिपों का लंबाई 10,000 फीट तक एक्सटेंड करने से सुविधा ये होगा कि अब भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ से आसानी से ऑपरेट भी कर पाएगा और इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे बड़े मात्रा में अपने एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट भी किया जा पाएगा। पहले के तुलना में अब यहाँ पे ज्यादा एयरक्राफ्टों का तैनाती किया जाना संभव हो पाएगा और चाइना के लिए ये आइलैंड एक बहुत बड़ा चुनौती भी बनेगा। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, अब तो अंडमान निकोबार आइलैंड को चाइना के खिलाफ पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा बेस बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे अमेरिकी बेस हवाई पैसिफिक ओशन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बेस है, वैसे ही अंडमान निकोबार आइलैंड अब इंडियन ओशन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बेस होगा और ये खास करके इंडियन एलाइज द्वारा भी ऑपरेट किया जाना संभव हो पाएगा। हाल ही में आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कुछ समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। उनमें से एक समझौता था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल कर पाएगा। जबकि ये एग्रीमेंट हस्ताक्षर होने से पहले और होने के बाद ऐसे खबरें आने लगा कि दोनों देश एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन के अंदर पेट्रोलिंग और अपने एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करेगा, जिसमें इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड शामिल है। दोस्तों, ये दोनों आइलैंड ही ऐसे पोजीशन में है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाले हिस्से को ब्लॉक कर सकेगा। इंडियन ओशन जहाँ पे पैसिफिक ओशन से मिलता है वहाँ पे टोटल 2 ऐसे पोजीशन है जिसके द्वारा जहाजों का आवागमन होता है। इनमें से एक तो मलाक्का स्ट्रेट है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड के नजदीक इंडोनेशियन स्ट्रेट है। और दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेकर बात हो रहा है और जो बेस शेयरिंग को लेकर भी बात हो रहा है वो असल में एक ऐसा एग्रीमेंट है जो चाइना को दोनों रास्ते से ही गुजरने से रोकेगा। जबकि इसके अलावा हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि इंडिया के अंदर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रहा है कि अब इंडिया को अंडमान निकोबार आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों के लिए खोल देना चाहिए, ताकि इन देशों के द्वारा भी इसका इस्तेमाल करके इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाजों को ऑपरेट किया जा पाए और साथ ही साथ चाइना के सबमरीनों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर इसे ध्वस्त करने के लिए भी इन देशों के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड का मदद लेना संभव हो पाए। क्योंकि ऑलरेडी इन तीनों देशों के साथ इंडिया क्वाड का मेंबर है और क्वाड को एक नेवल अलायंस के तहत भी देखा जा रहा है। जबकि इन तीनों देशों में से 2 देश मतलब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भारत का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी है, जिसके तहत ये दोनों देश इंडिया के बेसेस को अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया भी इनके बेसेस का इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकता है। जबकि जापान के साथ भी ऐसे ही एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में
इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडिया के अंदर जो बात उठ रहा है उसका भी वैल्यू है और ये किसी तरीके से इलीगल नहीं है कि इंडिया इन देशों के साथ मिलकर अंडमान निकोबार को एक इंटरनेशनल बेस में कन्वर्ट करे जिसका नेतृत्व इंडिया के हाथ में हो, लेकिन इसके द्वारा इंडिया के हर एक एलाई देश लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हासिल कर पाए और चाइना के खिलाफ अपने कार्रवाई को बरकरार रख पाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया द्वारा चाइना के खिलाफ अंडमान निकोबार आइलैंड को जिस तरीके से मजबूत किया जा रहा है ये चाइना के लिए आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेट करने में कितना ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।